नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 200 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 कि किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने या फिर विकल्प डी आप देख रहे हैं व्यास ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, व्यास ने इज राइट आंसर। व्यास ने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधायुग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। प्रश्न संख्या 202 है कि किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत पाहे दो, फिर भी मैं घिरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत देन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक पहुंच कर रहूंगा। प्रभु, आज यह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ये किसका कथन है? संजय, युत्स, विदुर या फिर अश्वत्थामा का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए संजय इज राइट आंसर। बात करें संजय की तो मैंने कहा था कि मुझको मत बाहे दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन मैं तुम तक पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, उक्त कथन अंधायुग नाटक के प्रमुख पात्र जिसका नाम संजय है, तो संजय ने कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। संजय घमंड टूटता है। अब प्रश्न संख्या 203 है कि अश्वत्थामा छद्म भेष धारण कर क्या देखने गया था? कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध या एक पूरा आदमी? जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 203 आपकी स्क्रीन पर है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दुर्योधन और भीम का युद्ध इज राइट आंसर। देखिए, अश्वत्थामा एक छद्म भेष, छद्म माने छोटा सा भेष धारण करके देखने गया था कि दुर्योधन और भीम का युद्ध। तो दुर्योधन और भीम का युद्ध कौन देखा? बिल्कुल अश्वत्थामा छद्म भेष बनाकर देखा था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 204 है कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? एक निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी, एक पूरा आदमी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी एक अधूरा आदमी इज राइट आंसर, है ना। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 205 है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता कि आप क्या समझ रहे हो। मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूं? आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। जुनेजा का कथन है या फिर काले सूट वाला आदमी का, महेंद्र का या पुरुष चार का? तो ढेर सारे बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी एकदम बिल्कुल सही जवाब है कि काले सूट वाला आदमी का कथन है। ये ध्यान में आप रखिएगा। और इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक का कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 206 है कि अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? फारसी थिएटर का है, संस्कृत नाटक का है, ग्रीक नाटक का है या भारतीय लोक नाटक परंपरा का है? तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी का चयन किया है कि भारतीय लोक नाट्य परंपरा का है। ये ध्यान में रखिएगा। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा की जो गायन योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। प्रश्न सर्वनाग का परिचय है? मालवा का राजा है, प्रणदत्त का पुत्र है,
अंतर्वेद का विषयपति है या फिर मगध का महानायक है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। सर्वनाग अंतर्वेद, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र में परिचय कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो युवराज, है ना। कुमारगुप्त जो है मगध का सम्राट है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है। धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। इन्हें भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 208 है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क या लक्ष्मी नारायण लाल। तो बिल्कुल स्वर्ग की झलक जो व्यक्ति देखता है ना, उसकी आंखों से अश्क आते हैं। तो अश्क फॉर उपेंद्रनाथ अश्क को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करें स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। इनके अन्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली है ना। देखिए जब कोई व्यक्ति लक्ष्मी का स्वागत करता है तो अश्क, जिसके पास अश्क आते हैं वो लक्ष्मी का स्वागत करेगा। पापी व्यक्ति जो होता है ना, उसके अश्क गिरते हैं। मोहब्बत में व्यक्ति अश्क गिराता है। जोक पकड़ ले तो चरवाहे अश्क गिराते हैं। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ में व्यक्ति अश्क बहाता है। और अंधी गली में अश्क बहाता है। अंधी गली मिल जाए, व्यक्ति जाके भटक जाए तो अश्क ही बहाएगा। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा। रामकुमार वर्मा के एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, रूपरंग, सप्तकिरण, कमोदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। भुवनेश्वर के एकांकी कारवां, कारवां के लिए देखे होंगे ना, कारवां चला भुवनेश्वर के लिए। लक्ष्मीनारायण लाल की एकांकी पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 209 है कि प्रसाद कौन सा नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है? विशाख, कामना, करुणालय या फिर अजात शत्रु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब अगर इस विकल्प को ला किया जाए, है ना। जो विशाख है ये प्रसाद के राज तरंगड़ी पर आधारित नाटक है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प को हमेशा के लिए छाप लीजिएगा। प्रसाद के विशाख नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक के नाटक है। करुणालय गीत नाट्य है। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवार मगध, कौशल और कौशाम्बी के केन शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 210 है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्म जीवन की संचित मदकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद किस नाटक से उद्धृत है? विशाख, कामना, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। तो 210 का जवाब आप सबका आ गया। सर विकल्प सी को लाख किया जाए। स्कंदगुप्त का एक कथन है, ध्यान में रखिएगा कि आह वेदना मिली विदाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्म जीवन की संचित मदकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त गीत नाट्य शंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। और यह नाट्य गीत स्कंदगुप्त की प्रमुख स्त्री पात्र जिसका नाम देवसेना द्वारा गाया गया है। अब प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, जयश्री, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयक, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट और चंद्रगुप्त धुरस्वामिनी। निम्नलिखित में से भारतंत्र की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा, नील देवी, सत हरिश्चंद्र या अंधेर नगरी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प को लाख किया जाए, है ना। नाट रास जो है भारत दुर्दशा हो जाती है ना, तो एक नाट रास हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। नाट रास क्या है कि भारत की दुर्दशा हो जाती है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि भारत की दुर्दशा रचना का नाट्य रासक है। इसमें नील देवी गीत रूपक है और भारतंत्र द्वारा लिखा गया। हरिश्चंद्र नाटक है और अंधेर नगरी, अंधेर व्यक्ति पर प्रहसन है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 212 है कि हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मीनारायण मिश्र को, लक्ष्मीनारायण लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को या फिर मोहन राकेश को। तो प्रश्न संख्या 212 का जवाब आ गया। विकल्प ए को लाख किया जाए। विकल्प लक्ष्मीनारायण मिश्र इज राइट आंसर। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मीनारायण मिश्र को दिया जाता है। मिश्र जो मिला व्यक्ति है। और लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि अशोक सन्यासी, मुक्त का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादक टस, तीन नाक की मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, सब रंग, मोहभंग, राम की लड़ाई। मैंने आपको बताया था कि अंधा कुआं होता लाल, मादा कैक्टस होती लाल, तीन आंख की मछली होती लाल, सूखा सरोवर होता लाल,
नाटक बहुरंगी लाल, सूर्य का मुख होता लाल, मिस्टर मन्नू होता लाल, कर्फ्यू लाल, दूसरा दरवाजा लाल, अब्दुल्ला दीवाना, सब रंग मोह रंग, राम की लड़ाई लाल लाल। लाल लाल को फिलहाल लाल से जोड़िएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और भूषण प्रसाद के नाटक है तांबे के कीड़े, कारवां श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिमा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांस। मोहन राकेश के नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। अब प्रश्न 213 के अंधायुग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कविता और दूसरी तरफ उसके कवि हैं। बध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये वृद्धयाचक सामने दिखाई दे रहा है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, उत्सु का कथन है। और अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते पक्ष, चाहे सत्य हो या असत्य हो, धृतराष्ट्र सामने है, गूंग के सिवा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आपको लगाना होगा, तब इसको कर सकते हैं। और आपको दिख गया कि विकल्प सी है ना, ए में आप देख रहे हैं ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। विकल्प सी इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी व्याख्या है ना। देखिए, बध मेरे लिए नहीं नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, अस्वस्थात्मक कथन है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, वृद्धयाचक कथन है। अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य हो या अथवा सत्य का, युत्स का कथन है। और गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र कथन है। प्रश्न 214 है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति और अंबिका का कालिदास के प्रति। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 214 आपके स्क्रीन पर है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी है मल्लिका का अंबिका के प्रति है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना, कि मैंने जो है भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है। अब प्रश्न संख्या 215 है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। तो 215 का आपको जवाब देना है। अंधेर नगरी का अंतिम व्यक्ति शमशान जाता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा शमशान। विकल्प डी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंद्र चंद। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। भारतेंद्र के नाटक इस प्रकार है: वैदिकी हिंसा, इंसाना भवत, विशेष विषम औषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अनिल देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 16 के प्रकाशन काल के दृश्य भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। स्क्रीन पर देख लीजिए और सीधा हम लोग उत्तर पर आएंगे कि सर विकल्प को लाग किया जाए, है ना। हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर विकल्प सही होगा। इधर में रख लीजिएगा। प्रकाशन काल के दृश्य भीष्म साहनी के नाटकों को आप देख सकते हैं। हानूस जो होता है ना, ये 77 का है। माधवी 84 की है। रंग दे बसंती चोला 96, उल्टा सीधा 96 रंग से जो है बसंती चोला को रंग दो, 96 फार 1996। और आलमगीर तो कहता है 999, आलमगीर में 999। ऐसा कुछ बुरा ना है कि हानू 77 है, माधवी 84 है, रंग दे बसंती चोला 96 है, आलमगीर 99 है। प्रश्न संख्या 217 है कि निम्नलिखित में गीत नाट्य है: अग्निलिक, उन्मुक्त, नेपथ्यराग, त्रिशंकु। निम्न में से सही विकल्प को चुनना है और चुन करके उसका जवाब आप सब दे दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 217 को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। तो अब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी, ए और बी इज राइट आंसर। अग्निलिक और अग्निलिक और अनुमुक्त, है ना। अग्निलिक और उन्मुक्त दोनों जो है गीत नाट्य है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा।
बात करें अग्निलीक विधा गीतनाथ उन्मुक्त गीतनाट्य नेपथ्य राग नाटक है और त्रिशंगु निबंध है। प्रश्न संख्या 218 निम्नलिखित नाटककारों द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको देना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं नाटककार और सूची 2 में नाटक है। सुरेंद्र वर्मा सामने इतिहास चक्र है, हामिदुल्ला पोस्टर, मुद्राराज सेतुबंधु, शंकर शेष मरजीवा दरिंदा। इसके हिसाब से जब देखेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए सुरेंद्र वर्मा की बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखना सुरेंद्र वर्मा सेतुबंधु, सास सुरेंद्र वर्मा सास सेतुबंधु, है ना। हामिदुल्ला को आप देखेंगे यहाँ पर तो हामिदुल्ला दरिंदे, हामिदुल्ला दरिंदे, हामिदुल्ला दुल्ला दुल्ला दरिंदे, है ना। माँ से मुद्राराज, माँ से मरजीवा। शंकर शेष का पोस्टर है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इतिहास चक्र में ना दया, दया प्रकाश सिन्हा, ऐसे कुछ किलो बना करके आप दिमाग में बैठाना है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए आपका सही होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब व्याख्या देख सकते हैं, लेकिन नाटककारों को उनके रचित नाटकों के साथ इस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है कि सुरेंद्र वर्मा का सेतु, हमीदुल्ला का दरिंदे, मुद्राराज मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर और दया प्रसाद सिन्हा का इतिहास चक्र। प्रश्न संख्या 219 है कि अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी कि उसमें जो अंक है उस अंक का सही क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, उसके बाद कौन सा क्रम आएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब अगर सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का साप, सबसे बाद में गांधारी साप दे देती है, ये ध्यान में रखिएगा। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीत नाट्य है जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में। इस गीत नाट्य के अंक हैं कौरव नगरी, तो नगर है, फिर पशु का उदय हो गया, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी हो गया। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 220 एक नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। तो 220 का जवाब सही आया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लहरों के राजहंस राइट आंसर। इधर में आप रखिएगा, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है 1963 में, है ना। तो ये संवाद जो है यह है मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस है। इसके अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। प्रश्न संख्या 221 से प्रकाशन के दृश्य सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। अब आपको जवाब देना है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आपका जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रतिका कंगन। अब देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या में द्रौपदी बेहतर है माने 72 में, सेतुबंध भी बेहतर है 72 में, नायक खलनायक से बेहतर होता है ना, तो ये भी 72 में है। सूर्य की पहली किरण 75 की, 8वां सर्ग 76 में, बड़े सैया छोटे सैया 82 में, और एक दुनी 187, शकुंतला की अंगूठी 90, कैद हयात 93 और रत का कंगन 2011। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर रहते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद किस रचना से संबंधित है? 222 का जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ये चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, है ना। इसको चंद्रगुप्त से ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगा कर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 223 है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला और ब्रेख्त के नाट सिद्धांत के निकट। अब आपको जवाब देना था सर, तो कला के लिए कला इज राइट आंसर, है ना। ये सही नहीं है, कला के लिए कला 2223 का विकल्प बी को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। व्याख्या देख सकते हैं, कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न होता है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता है तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजी विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी, गुंजालिका में
कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का या विदुर का? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी विदुर इज राइट आंसर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो उपयुक्त संवाद अंधायुग नाटक के 1955 ईस्वी के प्रमुख पात्र विदुर का है। यह एक गीत नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है और इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 225 है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेशों की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों का हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन और चंद्रगुप्त। तो 225 का सही जवाब आएगा सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि आगरा बाजार हबीब तनवीर। देखो आगरा का बाजार है ना, तो थोड़ा सा अजीब हो गया। अजीब को आप कर लेंगे हबीब तनवीर। एक और द्रोणाचार्य शेष हैं। आषाढ़ का एक दिन 58 का मोहन राकेश, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। संख्या 225 है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो 226 का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी के प्रथम नाटक और उनके प्रस्तोता, है ना, कुछ प्रस्तोता हैं जिन्होंने हिंदी का पहला नाटक बनाया। दशरथ ने गैल सुकुमार राज को माना। रथ से व्यक्ति कहा गया गैल सुकुमार, है ना, रथ से गैल। गणपति गोरक्ष, गा से गणपति, गा से गोरक्ष विजय। बच्चे आनंद करते हैं, है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह का। और रामचंद्र शुक्ल के आनंद हो जाओगे, आनंद रघुनंदन। भारतेंद्र का नहुस, इनके पिताजी थे, तो ध्यान में रखिएगा। इनके हिसाब से गोपाल दास गृहस्थ द्वारा लिखा गया नाटक नहुस इनके पिताजी द्वारा, ये प्रथम नाटक का ध्यान में रख लीजिएगा। संख्या 227 है कि निम्नलिखित में भारतेंद्र हरिश्चंद्र कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिक हिंसा बहुत, अंधेर नगरी, नील देवी और भारत दुर्दशा। नीचे आपको दिखाई दे रहा है उत्तर कि सर विकल्प ये बी को लॉक किया जाए, है ना, ये और बी, इसी विकल्प है ही नहीं। अंधेर नगरी और वैदिक हिंसा ना बहुत भारतेंद्र का प्रहसन है ना। वैदिक हिंसा ना बहुत, हिंसा पर ना हंसो, अंधेर नगरी पर ना हंसो, प्रहसन दोनों ध्यान में रख लीजिएगा। वैदिक हिंसा ना बहुत प्रहसन है। नील देवी गीत रूपक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाट्य या रासक या लाश रूपक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक विशेष विधि प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 228 का कि भारतेंदु की केंद्रीय विधा क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी नाटक इज राइट आंसर। ठीक है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राजचंद्र गोस्वामी, गोपाल राम गहमेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। चौपट चपेट और मैं मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी और रूपनारायण पांडे। तो चौपट चपेट कौन करता है? जो किशोरी होती है ना, वो चौपट चपेट और मैं मंजरी। किशोरी फार किशोरीलाल गोस्वामी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चौपट चपेट और मैं मंजरी 1891 ईस्वी में तथा प्रणय 1890 नाटककार किशोरीलाल गोस्वामी है। अब आगे प्रसंख्या 230 है कि रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेम घन।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। और बात करें मित्रों, जो रेल का खेल होता है ना, भड़बड़ भड़ करता है, तो भड़बड़ फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। भारतीय द्वीप के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हट्टी हमीर तथा कलिकौतिक नामक नाटकों की रचना की। भारत हरिश्चंद्र ने मौलिक नाटक निम्न है: वैद की हिंसा सनाभवत, विशेष विषम औषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी सती प्रताप इनका अपूर्ण नाटक है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है: जन्मेजय का नागेक, सिंदूर की होली, मिस्टर मन्नू, लहरों के राजहंस। तो 231 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प जो है डी को लॉक किया जाए, लहरों के राजहंस इज राइट आंसर। इसमें है ना, मोहन राकेश का नाटक यही है, लहरों के राजहंस 1963 में, ध्यान में रख लीजिएगा। लहरों के राजहंस आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक है। लहरों के राजहंस अशुघोष द्वारा रचित स्वर्णानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अबमन्नू, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस आदि लक्ष्मीनारायण लाल की नाट्य कृतियां हैं। सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्त का रहस्य, आधी रात और वितस्ता की लहरें आदि लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियां हैं। जन्मेजय का नागेक, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं धुरस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक है, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र को। प्रश्न संख्या 232 है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जवाब फौरन आ गया, अक्षर विकल्प बी को लॉक किया जाए, उदय शंकर भट्ट इज राइट आंसर। विश्वामित्र से उदय शंकर भट्ट से, ठीक है। चलिए, छायावर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, सगविजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। राजमुकुट तथा याति गोविंद बल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित नाटक है। शिवा साधना नाटक किसका है? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, एक सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। तो शिवा की साधना कैसे करो? प्रेम से करो। हरे कृष्ण प्रेमी, हरे कृष्ण प्रेमी, हरे कृष्ण ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्याख्या देख सकते हैं कि भारतीय द्वीप के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विस्पान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की। शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटकों में सगविजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख हैं। संख्या 234 है कि जन्मेजय का नागेक के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद और हरिऔध। तो 234 का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। बात करें जन्मेजय के नागेक, तो जन्मेजय के नागेक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी पल्ले, कुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि शंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियाँ हैं। शिखर शिल्पी पंत जी की गीत नाट्य हैं, जबकि प्रद्युमन विजय, रुक्मिणी परिणय हरिओ जी द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका प्रथम नाटक सज्जन 1910 में लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेशी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? आगे मुक्तिबोध, प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो 235 का जवाब आप सबका आ गया कि उत्तर प्रदेशी जो होती है ना, वो अगे होती है। अगे फार अगे द्वारा लिखे गया गीत नाट्य, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीत नाट्यों या काव्य नाटकों की रचना हुई है। इन गीत नाटकों में उत्तर प्रदेशी नामक गीत नाट्य के लेखक अगेय हैं।
अन्य गीत नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, महेश्वर गुप्त का अनघ, बघुचरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृति अपराजेय, भरत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलेख, चंद्रशेखर कृत शिवधनुष तथा कुंथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है। जबकि गीत नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और इनकी रचना कुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। सर्दिया के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो सर्दिया कब पड़ती है? माथुरा में। माथुर पाल जगदीश चंद्र माथुर को ध्यान में रख लीजिएगा। मथुरा में सर्दियाँ जब पड़ती है ना तो मथुरा में, मथुरा पार माथुर को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सर्दियाँ नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क, पहला राजा, दशरथनंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। सर्दियाँ प्रेम और सृजन समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है तथा अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर मन्नू, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना। अब व्यक्तिगत एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखे गए नाटक है। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो प्रश्न संख्या 237 का आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अंधा कुआं होता लाल, लाल फाल लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। दर्पण, सूर्यमुख है मिस्टर मन्नू, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना। व्यक्तिगत एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए अन्य नाटक। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता युग के नाटककार है। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है और इस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया था। ध्यान रख लीजिएगा, पैर तले जमीन है ना, अधूरा है, कमलेश्वर ने पूरा किया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न संख्या 238 है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। तो 238 का जवाब फौरन आ गया। अक्सर विकल्प 80 को लॉक किया जाए। विकल्प 80 करुणालय इज राइट आंसर, है ना। हिंदी में सर्वप्रथम गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनघ नामक गीत नाट्य की रचना मैथिली गुप्त ने की है। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीत नाट्य। नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिपत दास, विजयरत्न दास, सीता रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो नहुस है वही गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 239 की व्याख्या देखिए कि हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतीय युग में हुआ। 1857 ईस्वी में भारत हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास ने नाहुस नामक नाटक लिखा। भक्त हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राजचंद्र गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र आदि प्रमुख भारतीय युग के नाटककार हैं। अब प्रश्न संख्या 240 है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजश्री प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारत हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? तो बिल्कुल जितने भी संस्कृत के नाटक हैं उसका अनुवाद करने वाले लक्ष्मण सिंह हैं, राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। यशवंत तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित नाटक अभिज्ञान शकुंतला की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकार्ट ने प्रसन्न होकर के इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था। इधर में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 241 है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास? तो पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार की जैसी हैं। राम कुमार वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक है। पृथ्वीराज की आंखें, रश्मिटाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकिरण, रजत रश्मि
रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख आदि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी नाटक हैं। अशोकवन, चक्रव्यूह, अपराजिता लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख एकांकी हैं। कंगाल नहीं, सप्त रश्मि एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद आदि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी तथा अभिनव, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूमशिखा चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकी। बकरी नाटक के रचयिता मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी की लड़ाई करोगे ना तो सक्सेना होगा, सक्सेना, सक्सेना को ध्यान में रख लीजिएगा। बकरी, अब गरीबी हटाओ तथा कल भात आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित नाटक है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, उड़ान, जयपराजय आदि उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक है तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजा, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। बकरी बिलाप के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। वह स्थान जहाँ नित्य नाटक, खेल आदि हो को कहा जाता है। रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। तो रंगमंच पर नाटक होता है, ध्यान में रखिएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। वह स्थान जहाँ पे नित्य नाटक, खेल आदि हो रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 244 से हानुस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बस्सी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो भीष्म साहनी इज राइट आंसर। विकल्प सी को आप सभी बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। हानुस, भीष्म साहनी। हानुस कबीरा, कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी के नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का कहना तथा तीसरा हाथी रमेश बच्चे के नाटक। प्रश्न संख्या 245 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, दुर्स्वामी। तो करबला जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, प्रसाद द्वारा लिखा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प सी को आप लोग हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामी, विशाख, अजातशत्रु, राज्य श्री एवं जन्मेजय का नाग, एक सज्जन, करुणालय, कल्याणी प्रलय, प्राचित और कामना। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी प्रलय का ही प्रवर्तित रूप है। प्रश्न संख्या 246 है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। अंधेर नगरी, भारदुदसार, रणधीर प्रेम मोहिनी और कलिकौतिक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी रणधीर प्रेम मोहिनी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। तो भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास द्वारा प्रेरित रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है। 2, 10, 7, 8। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 247 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 8 रस, भरत मुनि ने 8 रस माना था, तो इधर में आप रख लीजिएगा। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ भरत मुनि ने। नाट 7 में भाव की संख्या 49 मानी, जिसमें 8 अस्थायी भाव, 8 अनुभाव एवं 33 संचारी भाव। 8 अस्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए। 248 हिंदी में गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उसके रचनाकार। करुणालय जयशंकर प्रसाद का, अनंग मैथिली का, उन्मुक्त सियाराम गुप्त का और जननायक धर्मवीर भारती का। तो 248 का जवाब आप सबका आगे से विकल्प को लॉक किया जाए। करुणालय जो है ना जयशंकर प्रसाद का, ध्यान में रखिएगा, प्रथम रचना और रचनाकार। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1912 में और उसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख गीत नाट्य अनग, स्वर्ण विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधायुग है। प्रश्न संख्या 249 है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 8 प्रकार का। तो विकल्प बी है 4 प्रकार इज राइट आंसर। ध्यान में रख लीजिएगा कि नाटक में जो अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक के अभिनय का अर्थ है कि शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का प्रकट हो करना।
सात्विक अभिनय तो उन भावों की वास्तविकता और हार्दिक अभिनय है जिन्हें सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं एवं इसके अंतर्गत स्वेद स्तंभ कंप अश्रु बबेड़ रोमांच स्वरभंग प्रलय आदि गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग ना होकर के नेपथ्य कार्य का अंग है, यानी कि उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं जितना नेपथ्य सज्जा करने वालों से है। प्रश्न संख्या 250 है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मैंने आपको बताया था कि आल आधे अधूरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 250 में कन्यादान है ना, जो कन्यादान नाटक है ये मोहन राकेश का नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा, बल्कि विजय तेंदुलकर का है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। कन्यादान मोहन राकेश की कृति रही है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक है। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है, तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल स्टाइल लगा कर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं और अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।